Welcome to the online classes of Vidya Bhavan School. Today's subject it is Social Studies Unit History for class 6th standard, and the topic that is a continuity of the same, the second part, what, where, how and when. The same topic we are continuing today. So what, where, how and when the man's life started. Okay, this we saw on the banks of river. We saw in the last class that on the banks of river the people used to lead their life. They started leading their life. Why? Because क्योंकि वहाँ पे जो अनुकूल वातावरण होने की वजह से, because they completed, the river itself completed the basic needs of the human life. So humans started settling on the bank of river. Different rivers we saw, Narmada, Sindhu, and later on they began, or the life it existed in a thick way. The towns they flourished on the bank of river Ganga. This also we saw. So students, you may say that, ma'am, how did we know about this? So what are the things and what the names were these different lands were having? So today we are going to read about the origin of the name. यानी भारत को भारत नाम, इंडिया नाम ये क्यों पड़ा, इसके ओरिजिन के बारे में थोड़ा सा हम पढ़ेंगे. So the India comes from the Indus, called Sindhu in Sanskrit. Means यहाँ पे हम कह सकते हैं बेसिकली, जैसे मैंने बताया कि लाइफ बिगेन ऑन द बैंक ऑफ रिवर सिंधु, और वहाँ के लोग जो थे उस नदी को क्या कहते थे? इंदस कहते थे. इस इंदस की वजह से क्या हुआ, जो नया नाम है इंडिया, ये इन प्रैक्टिस में आया, चलन में आया. सो इंडिया कम्स फ्रॉम इंदस, द रिवर. इंदस को संस्कृत में बोलते हैं सिंधु. इंदस को संस्कृत में सिंधु बोलते हैं. बिकॉज ऑफ दिस वर्ड, द संस्कृत वर्ड और द नेम ऑफ रिवर, वी गॉट द नेम इंडिया. सो इसके साथ साथ सेकेंड रीजन, ईरानियंस और ग्रीक्स जो हमारे देश में आए, नॉर्थ वेस्ट से आए, आपको पता ही है. तो नॉर्थ वेस्ट से हमारे कंट्रीज को एंटर किया. तो when it was 2500 years ago, they started entering our country 2500 years ago, and they were familiar with the river Indus. और वो भी क्या थे? इस रिवर से और इस इंदस प्लेस से वो भी familiar थे. And they too know what they know, the river or the name of that place, it was already Indus. So with Indus they were very much familiar. So the land east to this was called India. तो जो लैंड रिवर के ईस्ट पार्ट में जो था, उस लैंड को इन ग्रीक्स ने और ईरानियंस ने क्या नाम दिया? सेम इंदस. सो दिस इज अनदर कंसेप्ट हाउ द नेम इट वाज केम इनटू प्रैक्टिस. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ईरानियंस और ग्रीक्स की प्रोनाउंसिएशन जो है वो क्वाइट डिफरेंट होती है. तो व्हाट दे कॉल इट एज, हम इंदस बोल रहे हैं, बट दे कॉल इट एज इंडोस और हिंदोस. हाउ वाज प्लेस जस्ट बिफोर आई, तो इसकी वजह से यहाँ पे इसका नाम इंडिया पड़ा. सो दिस इज द सेकेंड कंसेप्ट. इससे और हम कुछ 1000 साल पहले अगर जाते हैं, ये 2500 में है. अब अगर हम देखते हैं 3500 years ago, so the name Bharat was used for a group of people. एक ग्रुप था लोगों का, पीपल का एक ग्रुप था, एक समूह था. इस समूह का नाम क्या था? भारत रखा गया था. या we think that, or some descriptions we get from history that it was named after a group of people, for a group of people who lived in the northwest. The same northwest area में सिंध नदी के किनारे पे जो ग्रुप ऑफ पीपल यहाँ पे रहते थे, उनको किस नाम से जाना जाता था? भारत. उनके ग्रुप का नाम भारत रखा गया था. और ये कहाँ मेंशन होता है? भारत इट इज अ संस्कृत वर्ड विच इज मेंशन इन ऋग्वेदा. आपको पता है कि ऋग्वेदा इट इज द अर्लीस्ट अमंग ऑल अदर वेदास. सबसे पहले जो 4 वेदास है, ऋग, यजुर, साम और अथर्व वेदास है, उनमें सबसे पहले जो यहाँ पे लिखी गई थी दैट वाज ऋग्वेदा. और जो भारत नाम है कुछ ग्रुप ऑफ पीपल के लिए यहाँ पे यूज किया गया था, वो किसमें मेंशन्ड है? इट इज इन ऋग्वेदा. सो ओनली इन दिस वे वी रेड अबाउट द ओरिजिन ऑफ द नेम इंडिया एंड भारत. तो इंडिया और भारत नाम इंडिया का पड़ा 2500 years ago
500 years ago इसी लैंड को, इसी जमीन को, इसी हिस्से को भारत कहा जाता था. Later on which was used for the whole country. पहले it was a part of land. It was not whole country. Okay. Later on slowly how the people developed, how the population developed, how they went on conquering the different places, it came under a single name and it was named as India or भारत. So हम कह सकते हैं हिस्ट्री पढ़ने के लिए क्या क्या सोर्सेस चाहिए, हिस्ट्री को कैसे पढ़ते हैं, कौन पढ़ता है, क्या सिचुएशन से, क्या सर्कमस्टेंसेस है, ठीक है, उसके बारे में हम फर्दर पढ़ रहे हैं. सो फाइंडिंग अबाउट द पास्ट इज नथिंग बट हिस्ट्री. तो ये हिस्ट्री हम कैसे जानते हैं, किन चीजों से जानते हैं. यूजुअली मैं अगर रामायण और महाभारत के बारे में आप बताओ कि राम के बारे में, अर्जुन के बारे में, कृष्ण के बारे में आपको कहां से पता चलता है, तो you'll give the name of the books. मैम राम को रामायण में हमने पढ़ा है, कृष्णा को हमने महाभारत में पढ़ा है, ये उसमें लिखा हुआ है, ठीक है ना. You say, so you give the names of such books कि बुक्स को हमने पढ़ के यहाँ पे हिस्ट्री के बारे में हमने जाना. तो इससे पहले वाली हिस्ट्री, बिफोर दिस, वो हिस्ट्री कहाँ पे लिखी गई, कैसे लिखी गई, ठीक है, किन चीजों पे रिकॉर्ड हुई. तो हमको ये सोर्सेस के बारे में जानने की यहाँ पे कोशिश करेंगे. तो व्हाट वेर द सोर्सेस थ्रू व्हिच वी विल नो अबाउट द पास्ट. सोर्स मीन्स द थिंग्स, ओके, नॉट द पीपल, द थिंग्स. सो हियर द रीडिंग बुक्स. सबसे पहले जो सोर्स हम बताएंगे वो है बुक्स. अब बेटा बुक्स बोलोगे मैम, आप तो बोलते हो चाइनीज ने पेपर इंट्रोड्यूस किया है, रिसेंटली यूज किया है, तो बुक्स कैसे लिखी गई. सो बुक्स, वो बुक्स किससे बनी हुई थी बेटा, लीव्स, ओके, सेट ऑफ लीव्स. और हम कह सकते हैं बार्क, जो पेड़ की हम चाल बोलते हैं, बाहर की तो सख्त होती है, अंदर की आप देखते हो व्हाइट प्लास्टिक जैसे होती है, बहुत थिन होती है, उसके ऊपर ये लोग लिखते थे. सो दीज व्हेन दे kept in a group they were called as books. Means the continuity one after the other leaf, that को उसको हम क्या कहते हैं, books कहते हैं. So the reading books that were written long ago they were called as manuscript. तो ये कहाँ पे हमको, मीन्स किससे द्वारा हम ये इन बुक्स को हम क्या बोलते हैं, यूजुअली these books they were written which were called as manuscripts. Manuscript it is a Latin word. manuscript जो है ये एक लैटिन वर्ड है जो दो वर्ड्स से बना हुआ है, जो है मनु और स्क्रिप्ट. Here manu means hand and script means the writing. So these were not printed form but they were handwritten form. So these are called as manuscript. Keep it in your mind beta. It is a Latin word. Manuscript it is a Latin word. It is not an Hindi or Sanskrit word. It is a Latin word. So which gives the sense here I have explained. ये sense ये देता है, handwritten scripts है. तो यहाँ पे हम sources इसको पढ़ते हैं, बहुत सारी जानकारी मिली है, but few they were lost. तो वो हम यहाँ पढ़ते हैं. देखो, written on palm leaf or bark of tree, these are called as manuscript. तो manuscript usually किस पे पाए गए हैं, या तो लीफ पे या फिर bark of the tree bit. जो हम ये trees कहाँ पाई जाती है, हिमालयाज में. ये trees especially they are found in Himalayan range. So over the years many manuscripts were eaten by insects. हम देखते हैं घर पे भी धान बहुत दिन तक हम प्रिजर्व करके रखते हैं तो उनमें भी कीड़े लग जाते हैं, कई सारे कपड़े होते हैं उसमें भी लग जाते हैं, लकड़ी की चीजें होती है उनमें भी लग जाती है. तो these were also natural things. तो फिर भी they were went under the process, they were taken under the process. उनको बॉईल किया जाता था, सुखा दिया जाता था, फिर उसको धूप मीन्स ये जो धुआं होता है उसके अंदर उसको सेक के सख्त किया जाता था. इस वे में कुछ प्रोसेस के थ्रू इन लीव्स को और बार्क्स को लिए जाते थे, बट स्टिल समटाइम्स दे आर ईटन बाय द इंसेक्ट्स. सम वेर डिस्ट्रॉयड. अलग रिलीजन के लोग हो सकते हैं, उन्होंने डिस्ट्रॉय किया होगा या फिर नेचुरली कैलामिटीज की वजह से ये डिस्ट्रॉय हुए होंगे. और बहुत सारे
मनुस्क्रिप्ट्स थे वो सर्वाइव हुए हैं, वो प्रिजर्व हुए हैं, और ये ऑफन दे वर लेटर ऑन प्रिजर्व्ड इन टेंपल्स और मोनेस्टरीज, बुद्धा टेंपल वी कैन से। सो टेंपल्स और मोनेस्टरीज में बहुत सारे मनुस्क्रिप्ट्स को प्रिजर्व करके रखा। इवन दे स्टडीड देम एंड दे कॉपीड देम इन डिफरेंट बुक्स। जैसे हम भगवत गीता देख सकते हैं, दैट वाज आल्सो मनुस्क्रिप्ट। महाभारत, रामायण, ये सब मनुस्क्रिप्ट में ही देखते हैं, लेकिन आज हमको एक सॉफ्ट कॉपी भी मिलती है जो बैठे बैठे हम अपने मोबाइल में भी पढ़ सकते हैं। मींस समबडी कॉपीड देम। जैसे जैसे टेक्निक्स चेंज होते गए, टेक्नोलॉजी डेवलप होते गई, तो उसके अकॉर्डिंग वी ट्रांसफर दीज बुक्स इनटू वेरियस टेक्निक्स और वेरियस टेक्नोलॉजी। सो यहाँ पे आज हम महाभारत और रामायण पढ़ना चाहते हैं तो मनुस्क्रिप्ट की जरूरत नहीं है बेटा, हम अपने मोबाइल्स में भी पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट, तो आप पूछोगे मैम इन बुक्स में क्या लिखा गया था? आप बोल रहे हो हिस्ट्री 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 हिस्ट्री, तो हिस्ट्री इन सब चीजों से हमको पढ़ने को मिल रहा है, इन बुक्स के अकॉर्डिंग मिल रहा है। तो इन बुक्स में ऐसी क्या चीजें रिकॉर्ड करके रखी थी? सो दीज बुक्स दे डेल्ट विद द सब्जेक्ट्स लाइक रिलीजियस बिलीफ। ठीक है, उस टाइम में जो धार्मिक परंपराएं थी उनको यहाँ रिटर्न रिकॉर्ड में रखा गया है, जिसकी हम प्रैक्टिस, जिसकी लोग वहाँ पे उस टाइम में प्रैक्टिस करते थे, वो भी यहाँ पे रिकॉर्ड करके रखा है। उसके अलावा द लाइव्स ऑफ द किंग्स, जैसे महाभारत और रामायण क्या है? द लाइव्स ऑफ द किंग्स इटसेल्फ इट इज। ओके, सो द लाइव्स ऑफ किंग्स, इवन द मेडिसिन, हम आयुर्वेदा देखते हैं, आयुर्वेदिक बुक जो मेडिसिन हम देखते हैं, ये सब किसमें लिखी हुई है? यूजुअली दे आर आल्सो इन द बुक्स। द साइंस, सुश्रुत के बारे में हम पढ़ते हैं तो कहाँ से? सेम मनुस्क्रिप्ट। सो दीज वर ऑल रिकॉर्डेड इन मनुस्क्रिप्ट्स और द बुक्स, आई कैन से माय डियर स्टूडेंट्स। लेटर ऑन एपिक्स, पोएम्स, प्लेस, दे वर आल्सो रिटन। हम कालिदास को देखते हैं, उन्होंने क्या किया? पोएम्स लिखी है, प्लेस लिखे हैं, एपिक भी लिखी है। ठीक है, कई बार हम देखते हैं बायोग्राफीज भी यहाँ पे रिकॉर्ड की गई है, बहुत सारी चीज। तो संस्कृत और प्राकृतिक में, प्राकृतिक ये जो दो लैंग्वेज थी, और थर्ड इट इज द तमिल, द लोकल लैंग्वेज, और द्रविडियंस वी कैन से। ये तीन लैंग्वेज में यूजुअली मैन्युस्क्रिप्ट्स पाई जाती है। सो what language they used? They used the language Sanskrit, Prakrit and Tamil. Almost all wherever we see about the manuscripts, जब भी हम manuscripts के बारे में पढ़ते हैं, जानने की कोशिश करते हैं, तो वो लैंग्वेज उसमें जो यूज हुई थी वो कौन सी थी? संस्कृत, प्राकृत एंड तमिल। फर्दर, सिर्फ क्या बुक्स से ही हम पढ़ते हैं इतिहास को? नहीं, बहुत सारे सोर्सेस है। उसमें एक और आता है, दैट इज कॉल्ड एज इंस्क्रिप्शन। तो आप देखते हो बच्चों कि नरेंद्र मोदी जी ने आज इस चीज का शिलान्यास किया। मींस इट इज अ ब्लैक स्टोन, लार्ज ब्लैक स्टोन, उसके ऊपर डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ होता है। उस बड़े से पत्थर को हम क्या कहते हैं? इंस्क्रिप्शन, उसको बोलते हैं इंस्क्रिप्शन। कभी कभी ये मेटल में भी होता है। सो इंस्क्रिप्शंस आर द राइटिंग्स ऑन हार्ड सरफेस सच एज स्टोन और मेटल। स्टोन और मेटल में जब इंस्क्राइब किया जाता है, लिखना नहीं, इंस्क्राइब यानी खुदाई करके करना, लिखना। सो व्हेन इट इज इंस्क्राइब्ड on such surface like stones and metals, such things they are called as inscriptions. तो ये inscriptions हम ज्यादा से ज्यादा किसमें देखते हैं? अशोका के रूल में हम देखते हैं। जैसे आप आगे पढ़ोगे अशोका किंगडम, मौर्यन किंगडम, तो उसमें हम देखते हैं अशोका किंग ने क्या किया था? अपने राजधानी के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है, जो पब्लिक को फॉलो करने हैं, वो सारी चीजें उसने एक बड़े से पत्थर पे खुदवा के हर गांव में अलग अलग उसके जहाँ राज थे वहां पे इसने वहां पे स्थापित कर दिया था कि एटलीस्ट लोग वो किस में होते थे? लोकल लैंग्वेज में होते थे, जो इजीली लोग पढ़ सके, उसको देख सके और उनको फॉलो भी कर सके। ठीक है, these inscriptions, if we study the history of Ashoka, उसमें हम ज्यादा से ज्यादा अशोका ने इनका ही ज्यादा से ज्यादा यूज किया था, because he knew this may get destroyed but this will not get destroyed. उनको ये नॉलेज होने की वजह से usually he used the inscriptions. More and more inscriptions we see during the rule of Mauryan Empire,
that especially during the Ashoka's rule. So the kings inscribed their orders so that people could see, read and obey them. Same thing अशोका का, हम यहाँ पे अशोका का यूज किया है, बट अशोका के बदले में आपके बुक में यहाँ पे किंग्स का यूज हुआ है. So kings what they did, they got it inscribed their orders so that means वो खुद ही नहीं करते थे, लोगों से करवाते थे. So kings they got inscribed these orders so that people could see, read and obey them, उसको follow भी कर सके. So the kings often kept records of victories and their achievements. So सारनाथ का पिल्लर हम देखते हैं, वहां पे भी अशोका के बारे में, अचीवमेंट्स के बारे में हम पढ़ते हैं. जब जब किसी जगह पे किसी राजा जीत हासिल कर लेता था तो उस जीत की खुशी में और उसकी मेमोरी बनाए रखने के लिए भी यहाँ पे इन इंस्क्रिप्शंस का यूज होता था. सो टू कीप द रिकॉर्ड ऑफ विक्ट्रीज, यानी अपनी जीत की रिकॉर्ड, जीत का रिकॉर्ड रखने के लिए, देयर अचीवमेंट्स, उन्होंने क्या क्या हासिल किया उसका भी रिकॉर्ड रखने के लिए किंग्स क्या करते थे, दे यूज दीज इंस्क्रिप्शंस. सो आर्कियोलॉजिस्ट आपको पता ही है, हु स्टडी द हिस्ट्री. सो आर्कियोलॉजिस्ट स्टडी द रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग्स. इवन आर्कियोलॉजिस्ट सिर्फ इंस्क्रिप्शंस और इन बुक्स को ही ना पढ़ के, जैसे हम देखते हैं हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, द अर्लीस्ट सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया, द अर्लीस्ट सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया हम कह सकते हैं, इंडियन सिविलाइजेशन इट वाज. तो वहां के लोगों के बारे में इन आर्कियोलॉजिस्ट ने कैसे पढ़ा? सो ड्यूरिंग एक्सकवेशन उनको क्या मिला? दे गॉट द रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग्स. यहाँ पे आपकी बुक में नाम नहीं है बट आई एम एडिंग दिस. सो एक्सकवेशन के ड्यूरिंग उन्होंने क्या देखा? बिल्डिंग्स देखे. दे आल्सो एक्सकवेटेड द टूल्स, द वेपन्स, पॉट्स, पॉन, पैन्स, ऑर्नामेंट्स, कॉइन्स एक्सेट्रा. यहाँ पे जो खुदाई के दौरान, एक्सकवेशन मींस खुदाई करना, जमीन की खुदाई करना, और बहुत सारी चीजों को इन्होंने यहाँ पे पाया. ठीक है. सो सिटी प्लानिंग के बारे में भी हमको पता चला, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में कैसी सिटी प्लानिंग थी, किस तरह की बिल्डिंग बनी हुई थी. तो वहां पे हमको ब्रिक्स मिले. वो ब्रिक्स कैसे थे? पक्की ईंटें थी वो. ओके, they used the bricks which were baked here, जिसको बेक करके रखा था, इजीली टूटी नहीं. और इन्हीं ब्रिक्स को उन्होंने रेलवे कंस्ट्रक्शन में भी यूज किया था. सो द क्वालिटी ऑफ ब्रिक्स दे वर वेरी गुड. ये भी इन्होंने स्टडी किया. उसके साथ साथ जो टूल्स बने हुए थे वो किससे बने हुए थे? कभी वो पत्थर का यूज करते थे, कभी मेटल्स का यूज करते थे, कभी इवन द शार्प बोन्स वर आल्सो यूज्ड एज द टूल्स एंड वेपन्स. उसके साथ साथ अर्दन पॉट्स हम देख सकते हैं कि मिट्टी के बने हुए बर्तन, मटका है, पैन है, तवा है, ये सारी चीजें हम देखते थे. इवन द ऑर्नामेंट्स एंड कॉइन्स, इसके बारे में भी आर्कियोलॉजिस्ट ने स्टडी किया है. खुदाई के दौरान इनको ये सारी चीजें मिली है. सो ऑल्सो ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ स्टोन्स, बोन्स, बेक्ड क्ले एंड मेटल्स भी इनको एक्सकवेशंस के दौरान मिले हैं. ये इनके लिए, इनके बारे में भी स्टडी करते हैं कि ये कितने साल पहले है. आपने सीआईडी में देखा ही होगा यूजुअली. ओके, हाउ दे मेक द यूज ऑफ अवेलेबल थिंग्स टू स्टडी. तो यहाँ पे भी आर्कियोलॉजिस्ट जो है, ये जो अवेलेबल चीजें हैं एक्सकवेशन के दौरान जो मिलती है, इनको निकाल के इनको स्टडी करते हैं. स्टडी करके अपना यहाँ पे सुझाव रखते हैं. दे कीप देयर assumptions. So many imperishable substances were survived for long time. तो यहाँ पे जो भी imperishable जो थे, imperishable means जो जल्दी से खत्म नहीं हो, खराब नहीं हो, उन चीजों को हम बोलते हैं imperishable. तो ये सारी imperishable है. तो perishable में क्या आ जाता है? The animals, उसमें हड्डियां रह जाएगी लेकिन उसका मांस नहीं रहता है. The trees, the plants, the types of crops, what they use, the food grains, what they use. Only few things they are preserved. जैसे कि हम देख सकते हैं कई सारी ऐसी चीजें हैं, कई सारी ऐसी जगह है जहाँ पे अलग अलग टाइप के धान उगाए गए थे. तो इनके बारे में भी हमको इंफॉर्मेशन मिलता है. तो आप बोलोगे मैम वो खराब क्यों नहीं हुए, सड़े क्यों नहीं? बिकॉज व्हाट हैपेंड देयर, वी रीड देम इन द फॉर्म ऑफ कार्ड, जो हम कहते हैं कोल कहते हैं. इट मींस जमीन के नीचे जल के दब गई हो कुछ चीज, तो वो जला हुआ कैसा रहता है, वैसे ही
है, कोई चीज तो क्या होती है जैसे राख बन जाती है, ऐश बन जाता है, कोई ऐसे ही फुल फॉर्म में जो फॉर्म में कंटेंट हो उस चीज को जब स्टडी करते हैं तो हमको उन धान के बारे में भी या क्रॉप्स के बारे में भी हमको पता चलता है। सो व्हाट काइंड ऑफ फूड क्रॉप्स दे यूज्ड टू ईट और दे यूज्ड टू ग्रो, इनके बारे में हम वो अगर कुछ जला हुआ अंश हमको जमीन के नीचे मिले हैं तो उसकी सहायता से हमको पता चलता है। इवन व्हाट काइंड ऑफ एनिमल्स दे यूज्ड टू डोमेस्टिकेट, दे यूज्ड टू ईट, वो भी बोन्स की हेल्प से हमको पता चलता है कि दिस टाइप ऑफ एनिमल्स वेर एग्जिस्टेड इन दिस पीरियड, ड्यूरिंग दिस पीरियड सिंस सो मेनी लॉन्ग इयर्स एगो। तो पीरियड्स भी है वो अजम्पशन होता है, किसी ने देखा नहीं है, अजम्पशन है, समटाइम्स इसके टाइम पे अजम्पशन है, और अगर हम मनुस्क्रिप्ट में डेट्स मेंशन है तो इट इज क्लियर, इट इज क्लियर। सो समटाइम्स द archaeologists they makes the assumptions also. So this is how we read about the history. These are the few sources about which I gave you the information. आगे थोड़ा और इसी चैप्टर के बारे में थर्ड वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। I hope these all points you got. Okay, thinking that I end my video. Thank you and have a nice day.